नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो जिसका असर पूरे देश पर पड़े तो क्या होता है? आखिर हमारे लीडर्स इतने बड़े बड़े संकटों की तैयारी करते कैसे हैं? याद है वो दौर 2020 से 2022 का? एक तरफ लॉकडाउन लगाकर जाने बचाने का दबाव था, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को चलाने की चुनौती। स्वास्थ्य चुने या आज़ादी, ये ऐसे सवाल थे जिनका कोई भी जवाब आसान नहीं था। हम सब ने इसे महसूस किया है। तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आज हम उसी को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि आज के संकट इतने उलझे हुए क्यों हैं, फिर जानेंगे कि फैसलों के लिए एक प्रैक्टिस फील्ड क्या होती है, ये गेम्स चलते कैसे हैं, इनका असली मकसद क्या है, और हाँ, आखिर में कमान आपके हाथ में होगी। देखिए, आज के संकट ना बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक चीज गिरती है तो सब गिरने लगती हैं। मतलब आपने महामारी रोकने के लिए एक फैसला लिया और उसका असर करोड़ों लोगों की नौकरियों पर और पूरी इकोनॉमी पर सुनामी की तरह आ सकता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यही उठता है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो क्या कोई भी सीधे असली मैच में उतरने का रिस्क ले सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। इन मुश्किल पलों के लिए प्रैक्टिस करने का एक तरीका मौजूद है। और ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं, जब सेनापति युद्ध की तैयारी के लिए ऐसी ही रणनीतियां बनाते थे। ये बात पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। जैसे एक क्रिकेटर वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नेट्स में पसीना बहाता है, ठीक वैसे ही लीडर्स को भी फैसले लेने के लिए अपने दिमाग की नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इसे एक फ्लाइट सिम्युलेटर की तरह समझिए। फर्क बस इतना है कि ये जहाज उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि संकट के समय मुश्किल फैसले लेने के लिए है। एक सेफ माहौल जहां आप गलतियां कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जो गेम्स हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं, उनका मकसद जीतना होता है। आखिर में एक स्कोर मिलता है। लेकिन इन सीरियस गेम्स का मकसद सीखना है। यहाँ पर आपकी असली जीत है, असल दुनिया के संकट के लिए बेहतर तरीके से तैयार होना। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये प्रैक्टिस सेशन असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, इसका एक सीधा साधा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको एक रोल और एक मिशन दिया जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और आपके सामने एक संकट आता है। आपको फैसला लेना होता है। आपके फैसले का नतीजा तुरंत दिखता है। और सबसे ज़रूरी हिस्सा, आखिर में सब मिलकर बात करते हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत, और हमने सीखा क्या। इसमें आपको किसी और की जगह पर खड़े होकर सोचना पड़ता है। हो सकता है आप एक सरकारी मंत्री बने जिसे जनता का भरोसा बनाए रखना है, या फिर एक टेक कंपनी के सीईओ जिसका यूपीआई प्लेटफॉर्म अचानक ठप हो गया है। हर रोल का अपना प्रेशर होता है, जो आपको समस्या को एक नए ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। और यही हमें इस पूरे एक्सपीरियंस के सबसे कीमती हिस्से पर ले आता है। असली जीत स्कोरबोर्ड पर नहीं होती, बल्कि उस पल में होती है जब आपको लगता है, अरे वाह, अब समझ आया। खेल का सबसे जरूरी हिस्सा खेल के बाद होने वाली चर्चा है, जिसे डीब्रीफ कहते हैं। यहीं पर असली लर्निंग होती है, जब सब मिलकर ये समझते हैं कि चीजें वैसी क्यों हुई जैसी वे हुई और क्या बेहतर किया जा सकता था। ये गेम्स आपको एक बहुत ही जरूरी चीज सिखाते हैं, सिस्टम थिंकिंग। आप अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलत खबर एक चिंगारी की तरह आग बनकर पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले सकती है। और जब आप किसी और का किरदार निभाते हैं तो आप में सहानुभूति पैदा होती है। जब आप एक सरकारी अफसर बनते हैं, तब महसूस होता है कि जनता का विश्वास बनाए रखना कितना नाजुक काम है। आपको समझ आता है कि दूसरे लोग जो फैसले लेते हैं वो क्यों लेते हैं। अच्छा, तो ये सब जादू की तरह होता कैसे है? पर्दे के पीछे एक पूरा इंजन काम कर रहा होता है, जो आपके हर फैसले के असर को कैलकुलेट करता है। चलिए एक झलक देखते हैं। तो कहानी के पीछे ये सिमुलेशन इन चीजों को लगातार ट्रैक करता है। मान लीजिए आपने एक सख्त फैसला लिया, जिससे गलत सूचना का दबाव तो कम हो गया, लेकिन जन विश्वास का मीटर तेजी से नीचे गिर गया। ये लाइव डैशबोर्ड आपको आपके फैसलों का रियल टाइम असर दिखाता है, बिल्कुल गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह। तो अब जब हमने ये देख लिया कि ये कैसे काम करता है और क्यों जरूरी है, तो बस एक ही काम बाकी रह गया है। ये सिर्फ सुनने या देखने के बारे में नहीं था, ये एक मौका है आपके लिए उस कुर्सी पर बैठने का, उस दबाव को महसूस करने का और उन मुश्किल विकल्पों को तौलने का जिनका सामना हमारे लीडर्स करते हैं।
तो अब बारी आपकी है। एक संकट खड़ा हो रहा है, पूरे देश की नजरें आप पर हैं। क्या आप फैसला लेने के लिए तैयार हैं? अपनी भूमिका चुनिए और देखिए कि क्या आप इस तूफान से देश को बाहर निकाल सकते हैं। अब समय है इन चुनौतियों को खुद अनुभव करने का।